बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी के बारे में। इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी और दरख्त का किस्सा। जो इंसान इन 7 दरख्तों के मानंद जी लेगा वो ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होगा। कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क अपनी नमों का होता है। हम दरख्त से 2 चीज़ें लेते हैं, एक चाव, दूसरा फल। चाव ठंडी होती है जबकि फल मीठा होता है। जिस बाग में, जिस इलाके में जितनी ज़्यादा दरख्त होते हैं उतनी ही ज़्यादा चाव और फल हासिल करने का मौका हमारे पास होते हैं। इस शख्स की ज़िंदगी में राहत और तमानियत होगी जिसकी ज़िंदगी की आंगन में ये 7 दरख्त है। लोग ज़िंदगी में 7 दरख्त नहीं लगाते। अगर हम ज़िंदगी में ठंडी चाव और मीठा फल लेना है तो हमें ज़िंदगी में मंदरजा झेल 7 दरख्त लगाने पड़ेगी। माश की दरख्त। उमूमन लोग सिर्फ एक ही दरख्त लगाते हैं और उसकी चाव और फल को कामयाबी समझते हैं। ये दरख्त मगाश की दरख्त कहलाती है। इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत मगाश की दरख्त की चाव और फल को देता है। चुनांचे हम देखते हैं कि बच्चे की तालीम, निगहदाश्त और उसकी बात तमाम तर काविश पैसा कमाने के लिए ही होते हैं। हम में अक्सर लोग ये समझते हैं कि बहुत पैसा कमा लिया जाए तो माशी खुशहाली आ जाएगी। ये ख्याल गलत है। माशी खुशहाली का ताल्लुक पैसे की ज़्यादती से नहीं, पैसे की तंजीम से है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में माशी खुशहाली चाहते हो तो पैसा कमाने की महारत से कई अहम ये है कि मनी मैनेजमेंट से। दूसरा, खिदमत का दरख्त। दूसरी बात करेंगे हम खिदमत की दरख्त का। जो सुकून बांटने में मिलता है वो कमाने में नहीं मिलता। ये शायद इसलिए है कि अल्लाह ताला की सिफत भी बांटना है। ज़िंदगी में दूसरा दरख्त खिदमत का दरख्त ज़रूर लगाए। जो आदमी ये कहता है कि मैं अमीर हो जाऊँगा तो बांटूँगा, तो वो कभी नहीं बांटेगा, क्योंकि जब वो अमीर हो जाएगा तो उस वक्त उसके पास बांटने का हौसला ही नहीं होगा। जो शख्स आधी रोटी खुद खाता है और आधी बांट देता है वो अजीम इंसान बन जाता है। खिदमत का मतलब है कि मैं जो कुछ किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ उसका मुआवजा मुझे उस इंसान से नहीं लेना, ना उसकी तलब रखनी है। इसका मुआवजा मुझे अपने खालिक, अपने अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद है। खिदमत में चौकीदारी नहीं करनी। तीसरा, फैमिली का दरख्त। आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान बहुत अहम है। इसकी अहमियत को समझिए, इसकी ज़रूरियात को हम समझिए। फैमिली के 3 ज़रूरियात होते हैं। उमूमन हम एक ज़रूरत को पूरा करके 2 से किनारा कशी कर जाते हैं। पहली ज़रूरत पैसा है ताकि मादरी ज़रूरियात की तकमील की जा सके। दूसरी ज़रूरत तवज्जो है। तवज्जो का मतलब है कि बीवी बच्चों के तमाम चीज़ों से ताल्लुक़। तीसरी ज़रूरत कुर्बानी है। चौथी दरख्त, पेशे का दरख्त। ज़िंदगी में इंसान का ज़्यादातर वक्त 2 चीज़ों के साथ गुजरता है, एक पेशा, दूसरा बीवी। इसलिए दोनों का इंतखाब 1000 बार सोचने के बाद करना चाहिए। हमें दुनिया में कोई काम करना हो, चाहे कपड़े खरीदने, जूते खरीदने हो या कोई और शे हो, इसके लिए 100 लोगों से मशवरा करते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारी सारी ज़िंदगी गुजारनी है वो 2 चीज़ें, हमारा प्रोफेशन और हमारी ज़ौजा। हम इन दोनों के बारे में मशवरा करते हैं और ना ही रहनुमाई लेते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने इंतखाब की ताकत दी है। ये कुव्वत किसी और मखलूक को अता नहीं की गई। इंसान जब अपने पेशे का इंतखाब करता है तो उस इंतखाब में गलती हो सकती। 5वां दरख्त, साख का दरख्त। इसमें कोई शक नहीं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कुछ इख्तियार अल्लाह ताला ने बंदे को दी है और असमत का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए हमें वो काम करने चाहिए जो इज़्ज़त की सबब बने और इन कामों से बचना चाहिए जो इज़्ज़त पर आँच खिलाती है। अल्लाह ताला ने वाज़िह कर दिया कि ये काम इज़्ज़त वाले हैं और ये काम ज़िल्लत वाले हैं। इंसान के लिए इज़्ज़त सबसे अहम है। 6वां, मजहब का दरख्त। 6 मजहब का दरख्त। इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत ही बुनियादी पहलू उसकी रूह है। रूह का ताल्लुक यकीन से, यकीन का ईमान से और ईमान का इबादत से है। रूहानियत का भी एक दरख्त है। इसकी अहमियत को समझिए। मुसलमान की हैसियत से हम पर अल्लाह की ख़ास फजल है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ज़रिए वो तमाम तरीक़े बता दी गए जिनसे हम रूहानियत की दरख्त की आबियारी और निगहदाश्त कर सकते हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तमाम अंदाज के साथ नमाज की वो सब सुन्नत है। अब जो भी जिस अंदाज में पढ़ रहा है, अगर उसकी नीयत ये है कि ये मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो उसी उसका हिसाब इंशाअल्लाह मिलेगा। 7वां दरख्त, ज़ात की दरख्त। ये दरख्त सबसे अहम है। अगर आपको इस दरख्त की शनाख्त नहीं है तो आप इसकी चाव से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे और ना ही इसकी पल और मिठास का तजुर्बा कर पाएंगे। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक इस कायनात की उम्र या ज़िंदगी 14 खरब साल की है, जबकि इस ज़मीन की उम्र 4 खरब 500 अरब साल है। इंसानी ज़िंदगी की उम्र तकरीबन 35 लाख साल है। इस ज़्यादा वक्त में आज के इंसान के पास सिर्फ 60-62 बरस यानी 20 से 22 हज़ार दिन है।
پھر ان 60 برسوں میں شعور والی زندگی اور بھی کم ہے. جس کے پاس شعور ہوتا ہے اس کے پاس قوت فیصلہ ہوتا ہے. اس شعور کا حساب اللہ تعالیٰ لے گی. جب شعور والی زندگی اتنی مختصر اور مہنگی ہے تو پھر سوال ہے کہ ہم نے کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں. ہمیں مہینے کی ایک کمائی تنخواہ کی صورت میں ملتی ہے, ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں جبکہ کل کی کمائی کے بارے میں سوچتی ہی نہیں. جب ہم نے صرف پیسے کو اپنا ترجیح بنا لیا تو ہم نے ہر چیز کو مادی کے ساتھ جوڑ دیا. لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات سکون نہیں ہوتا, بعض اوقات عزت نہیں ہوتی, بعض اوقات اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا, بعض اوقات ایمان نہیں ہوتا, بعض اوقات اپنی ذات ہی نہیں ہوتی. معاش کا درخت ضرور ہونا چاہیے لیکن صرف معاش کا درخت نہیں. آج سے ان تمام درختوں کا بیج لگائے. کچھ عرصہ بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ پودا بننا شروع ہو گیا. اس وقت آپ کی زندگی میں نئی تبدیلیاں محسوس ہوگی. آپ لوگوں کو جن میں سے اکثر غیر مرئی ہو سکتے ہیں. یہ ہے متوازنی زندگی. یہ ایک چھوٹی سی تقریر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ لوگوں کی زندگی ان 7 درختوں کے ساتھ ان کی تشبیہ کی ہے. آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. میری اس ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو بنائیں گے. والسلام.